नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज बेटा जी मैं एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आई हूँ। ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में आता है, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, जनसंचार से संबंधित सारी चीजें हैं, पत्रकारिता से संबंधित हैं। तो इसमें मैं पहले से वीडियो डाल चुकी हूँ और जो पत्रकार की पत्रकारिता, ठीक है, उनसे संबंधित और समाचार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने आप तक पहुंचाए हैं वीडियो के माध्यम से। अभी संपादक से संबंधित, संपादकीय से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे आशा है कि आप इनको अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और बाकी सारा देखने के लिए, सब वीडियोज आप पढ़ने के लिए जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है चैनल पर क्लास वाइज, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। संपादकीय से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके बनेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले संपादक, यानी संपादक कौन होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। संपादक आखिर हम किसको बोलते हैं? समाचार की अशुद्धियों को दूर करके उनको पढ़ने योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको हम संपादक कहते हैं। समझ में आ गई बेटा? देखो ये जो आंसर है ये दोनों में आएगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ बताने का फर्क होगा कि संपादक कौन होता है, जो अशुद्धियों को दूर करके समाचार को पढ़ने योग्य बनाता है वो संपादक होता है। और फिर संपादन क्या होता है, यानी संपादक के द्वारा किया गया जो कार्य है वो संपादन होता है। अब संपादक ने क्या काम किया है? समाचार पत्रों की अशुद्धियों को दूर किया है और उन्हें पढ़ने योग्य बनाया है। समझ में आ गई? अगर पूछा जाए संपादन का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, तो आंसर यही आएगा, समाचार पत्रों की अशुद्धियों को दूर करके पढ़ने योग्य बनाना संपादन है। करता कौन है यह काम? संपादक करता है। अब अगर पूछ लें आपसे कि संपादन क्या हुआ? संपादक के द्वारा किया गया कार्य। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ बेटा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है इसमें संवाददाता। अब संवाददाता क्या काम करता है? खबरें लाने का काम करता है। ठीक है, संवाददाता क्या काम करता है? खबरें लाने का काम करता है। इधर उधर जो घटनाएं घटती हैं उनको लेकर आता है, उन खबरों को लेकर आता है, ये संवाददाता का काम है। अब बात आती है संपादकीय पृष्ठ की। ठीक है, पेज, समाचार पत्र आपने देखा होगा, पढ़ते ही हैं अक्सर बच्चे समाचार पत्र। तो संपादकीय पृष्ठ कौन सा होता है, यानी समाचार पत्र पर जो पहला पेज है उसको हम संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं। और साथ में एक शब्द का प्रयोग और करते हैं, आपने देखा होगा कार्टून कोना, किसको बोला जाएगा? तो कार्टून कोना भी हम उस पृष्ठ को ही बोलेंगे। समझ में आ गई बेटा आपको? संपादकीय जहां पर छप रहा है जिस पृष्ठ पर, उसको पहला पेज तो वो है ही, साथ में उसको कार्टून कोना भी बोला जाता है। तो यहां मान के चलिए आपको ये दो प्रश्न बन जाते हैं। अगर संपादकीय पृष्ठ पूछा जाए तो उसको भी आप बता पाएंगे और कार्टून कोना क्या है उसको भी आप बता पाएंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अप एड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम किस लिए करते हैं? संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पेज पर जो प्रकाशित लेख हैं, जैसे फीचर भी है, स्तंभ भी है, कोई विश्लेषण भी है, कोई साक्षात्कार भी है, तो उसको हम अप एड बोलते हैं। समझ गए? यानी संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पेज पर जो ये लेख छपे हुए हैं, साक्षात्कार, विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, कुछ भी अगर छपा है तो उसको हम, उस पेज को हम अप एड बोलते हैं। समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, फीचर और स्तंभ ये तो समझ ही गए होंगे। फीचर आलेख क्या होते हैं ये बात बता देती हूं आपको पहले। किसी घटना, समस्या, मुद्दे की जो गहन छानबीन की जाती है वो लेख होते हैं। फीचर होते हैं, आलेख होते हैं, ठीक है, स्तंभ होते हैं, ये वो लेख होते हैं। ये बात समझ गए बेटा? ये भी आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक लगे हुए हैं, फीचर लेखन भी और आलेख लेखन भी। तो वह भी मैं आपको स्पेशली बताऊंगी। ठीक है, अलग से वीडियो में ही आपको मैं बताऊंगी। पूरा पूरा चैप्टर आपका लगा है, फीचर भी और आलेख भी। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि हमें अप एड पढ़ रहे हैं, मुझे संपादकीय से रिलेटेड ही अभी यहाँ पर आपको प्रश्नों की चर्चा करनी है, इसलिए मैं इतना बता के अभी आपको यहाँ पर रोक लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए अप एड समझ में आ गया। अब बात करते हैं संपादकीय जो लेख होता है, ठीक है, उस पर लेखक का नाम नहीं होता। यानी लेख तो होता है, फिर राइटर का नाम उसके ऊपर नहीं होता। अब राइटर का नाम किस लिए नहीं होता? पहली बात तो नाम होता नहीं है उसके ऊपर। दूसरा, किस लिए नहीं होता?
क्योंकि वह समाचार पत्र की विचारधारा का संवाहक होता है। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को वह नहीं दर्शाता। समझ में आ गई? यानी पूरे समाचार, जो पूरा न्यूज़पेपर आपका है, उसकी विचारधारा का संवाहक है। किसी स्पेशल की कोई हम बात उसमें नहीं करते, किसी विशेष व्यक्ति के दृष्टिकोण को वह नहीं दर्शाता, इसलिए वहां पर संपादकीय का जो लेख होता है उसके लेखक का नाम नहीं होता। समझ में आ रही है? देखो, नाम हम कब देते हैं? हमने एक पिक्चर बनाई, ठीक है, हमने कोई कहानी लिखी, हम नीचे उसमें बाय राइटर जो भी हैं हम अपना नाम उस पर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि मैंने किया है तो सबको पता चले ये मैंने किया है। अब संपादक वहां पर ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि ये संपादक का है, बल्कि वो समाचार पूरे पत्र का संवाहक है, उसकी पूरी विचारधारा का संवाहक वो संपादक ही है, इसलिए वो वहां पर अपने नाम को नहीं देता, यानी किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को वह नहीं दर्शाता। तो ये चीज समझ गए? इसलिए संपादकीय में संपादक का नाम नहीं होता। ठीक है। अब संपादकीय ऐसा नहीं है हर रोज छपता है, एक दिन ऐसा है जिस दिन वो नहीं छपता। यह भी प्रश्न आ जाता है कि किस दिन संपादकीय लेख नहीं छपता, तो रविवार के दिन संपादकीय लेख नहीं छपता। समझ में आ गई बेटा? प्रश्न समझ गए कि रविवार के दिन संपादकीय लेख नहीं छपता। तो प्रश्न जो भी आए आप समझ ही लेंगे। अब आगे, भारत में संपादकीय को क्या कहते हैं? हमारे भारत में संपादकीय को क्या कहते हैं? समाचार की आवाज। समझ गए बेटा? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, समाचार की आवाज किसको कहा जाता है? ठीक है, तो संपादकीय को समाचार की आवाज कहा जाता है। तो ये आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। दूसरा भी पूछ सकते हैं, भारत में संपादकीय को क्या कहते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा समाचार की आवाज। तो दोनों तरह से समझ गए बेटा। नेक्स्ट है प्रेस लाइन, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह जो प्रेस लाइन है, ये है क्या? प्रेस लाइन मुद्रक, संपादक, प्रकाशक के नाम की जो घोषणा करती है, उस पंक्ति को हम प्रेस लाइन के नाम से जानते हैं। समझ गए बेटा? बिल्कुल आसान सी है। यानी जो मुद्रक की, जो संपादक की, जो प्रकाशक के नाम की घोषणा करती है, वो लाइन प्रेस लाइन कहलाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कॉपी संपादक किसे कहेंगे? कॉपी संपादक किसे कहेंगे? उप संपादक को। यानी संपादक भी होता है, फिर उप संपादक भी होता है जो उसके अंडर में काम करेगा। ठीक है, वाइस तो सब में ही होते हैं, चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उप संपादक कौन होते हैं? कॉपी संपादक उनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, दोनों मान के चलिए। जो संपादक छोटे कस्बे से समाचार भेजता है उसको क्या कहते हैं? लाइनर। प्रश्न ये भी आ सकता है, लाइनर किसको बोला जाता है? तो आपको क्या लिखना है? जो संपादक छोटे छोटे कस्बों से, ठीक है, सॉरी, कस्बों में समाचार भेजते हैं उनको लाइनर बोला जाता है। समझ में आ गई बेटा जी आपको? फिर नेक्स्ट है प्राप्त समाचारों का संपादन जहां पर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉपी डेस्क बोलते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि कॉपी डेस्क किसको कहा जाता है? कॉपी डेस्क आखिर होता क्या है? तो फिर आपको क्या बताना है कि जहां पर प्राप्त समाचारों का संपादन किया जाता है। अब संपादन तो समझ रहे हो ना, कि अशुद्धियां दूर करके पढ़ने योग्य बना रहे हैं हम। ठीक है, तो जहां पर हम ऐसा काम करते हैं वही क्या कहलाता है? कॉपी डेस्क कहलाता है। ऐसा काम मतलब अशुद्धियां दूर करके पढ़ने योग्य बनाना। संपादन समझ गए ना क्या चीज है? संपादक के द्वारा किया गया काम। अब संपादक ने किया क्या है? समाचार पत्रों की अशुद्धियों को दूर किया है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाता है? कॉपी डेस्क कहलाता है। कौन, क्या चीज कहलाती है? जहां पर प्राप्त समाचारों का संपादन किया जाता है। अब यहाँ पर आपको संपादन समझना है, ये तो आप समझ ही गए होगे। संपादन समझना है, उसके लिए पहले दो प्रश्नों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाई लाइन। ठीक है, अब बाई लाइन भी प्रश्न आ जाता है कि बाई लाइन किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम बाई लाइन कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए? अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी
और सबसे मुख्य भी है। इसको समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि श्रेष्ठ संवाददाता जो होता है उसका गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, गुण की बात कर रहे हैं हम। गुण में क्या होना चाहिए? संशय होनी चाहिए और अविश्वास होना चाहिए। देखो, ये दोनों चीजें ही हम अगर आम तरीके से सोचें तो हमें गलत लगेंगी कि संशय कैसे हो और अविश्वास कैसे हो। दोनों गलत ही हैं, हम किसी पर विश्वास क्यों ना करें। लेकिन अगर श्रेष्ठ संवाददाता की हम बात करें तो उसमें यही गुण होने चाहिए, क्योंकि उसे अगर दूसरे की बात पर विश्वास हो जाएगा तो फिर वो काम को ढीला छोड़ देगा, वो खुद उसमें ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, और वो समाचार में छपने के बाद करोड़ों लोगों के सामने बात जाएगी और झूठा साबित होना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों उसके श्रेष्ठ गुण हैं कि वो संशय भी करेगा और अविश्वास भी रखेगा। कब तक? जब तक वह उसे अपनी नजरों से ना देख ले, खुद ना पढ़ ले, खुद उसमें त्रुटियां ना निकाल ले, उसको सही ना कर ले। समझ में आ गई? इसलिए सारी चीजों की जानकारी रख के ही वह आगे लेकर जाता है समाचारों को। बात समझ में आ गई बेटा? तो इसीलिए श्रेष्ठ संवाददाता का गुण क्या माने गए हैं? संशय और अविश्वास। तो ये जो प्रश्न थे बेटा, 15-16 मैंने प्रश्न आपको इधर बताए हैं, तो ये ही अधिकतर अगर संपादक से संपादकीय से संबंधित आते हैं तो इन्हीं में से ही एक दो प्रश्न जो भी आपके आएंगे इन्हीं में से एग्जाम में आ जाते हैं। और बाकी इससे संबंधित मैंने पहले ही बताया है, समाचार भी, पत्रकार भी, पत्रकारिता भी, पत्रकारिता की शुरुआत भी, जनसंचार भी और ये संपादकीय भी, ये सब मैं आपको आप तक पहुंचा चुकी हूँ। ठीक है, और मुझे आशा है आप अच्छे से समझेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। समय समय पर मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। धन्यवाद।